और अब बात करते हैं ऑपरेशन घुसपैठिया की। देश के 12 राज्यों में वोट शुद्धिकरण का महाअभियान जारी है, लेकिन इस एसआईआर पे सबसे ज्यादा हंगामा अगर कहीं मचा है तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। खुद सीएम ममता बनर्जी इसे वोट चोरी से जोड़ रही है, पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ साजिश बता रही है, ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रही है। इधर बॉर्डर पर अवैध घुसपैठियों में राज्य छोड़ने की होड़ मची हुई है। न्यूज नेशन अवैध प्रवासियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन घुसपैठिया के जरिए ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर से लगे घुसपैठिए रूट की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पवनकुट्टी चेक पोस्ट रूट का इस्तेमाल किस तरह घुसपैठ के लिए होता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चोरी की बॉर्डर से आया था, हाँ दलाल के थ्रू आए थे। बांग्लादेश से सटी पश्चिम बंगाल सीमा पर अफरा तफरी का माहौल है। अवैध प्रवासी और बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर सरहद लांघने वाला हर घुसपैठिया अपना अपराध कबूल रहा है। कैसे आए थे वहाँ बांग्लादेश से? चोरी की बॉर्डर से आया था, दलाल चोरी से आए थे। चोरी से। किसने आपको भेजा था यहाँ पे? हाँ दलाल के थ्रू आए थे। दलाल के थ्रू आए थे। तो दलाल को पैसे वैसे भी दिए होंगे? हाँ 10,000 रुपए दिए थे। बांग्लादेशी घुसपैठिया रेहान हो या फिर आलिमुल इस्लाम, हर किसी ने कबूला कि सरहद पार करने के लिए उसने 2,000 से 10,000 रुपए तक दलालों को दिए। पता नहीं है तो मैं तो 2,000 रुपया दिया तो आपको। बांग्लादेश में जो इलीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार कराते हैं, हाँ है ना, तो उनको कितना रुपया दिया था आपने? 6,000। 6,000 रुपए दिया था, 2-2 रुपए एक आदमी को। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ऑन कैमरा कबूल रहे हैं कि वो बिना किसी वैध कागजात के लंबे समय से भारत में रहे, यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल किया। है कागज? कागज में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? अरे कुछ तो होगा, इतने 10 साल रहे हो। कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं, सच बोलो, झूठ ना बोलो। सच बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जो कह रहा हूँ सच ही बोल रहा हूँ। नॉर्थ 24 परगना का हकीमपुर हो या फिर मालदा मुर्शिदाबाद का मेहदीपुर, बांग्लादेश से लगते पश्चिम बंगाल के हर एक चेक पोस्ट पर घुसपैठिए रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ऑपरेशन घुसपैठिया के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को ट्रैक करते हुए न्यूज नेशन की टीम पश्चिम बंगाल के पवनकुट्टी इलाके में पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की सरहद से सटा यह इलाका एक समय में घुसपैठ का अहम रूट हुआ करता था। इस इलाके में होने वाली घुसपैठ को अपनी आंखों से देख चुके शफीकुल ने न्यूज नेशन के कैमरे पर सनसनीखेज खुलासा किया। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये बांग्लादेश बॉर्डर है। इसके पीछे ही आप 1 किलोमीटर की दूरी पर भी, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर से कम ही होगा, बॉर्डर आपको नजर आएगा। हालांकि इसमें पेड़ इतने ज़्यादा हैं कि वो साफ आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये जानते हैं कि किस तरह से घुसपैठ जो है वो होती रही है। क्या नाम रहा आपका? शफीकुल मल्ला। कैसे घुसपैठ होती थी यहाँ पर इन इलाकों में? पहले टाइम पे होती थी, लेकिन अभी नहीं। अभी पूरा बंद है। वो एसआई के वजह से अभी बंद है। हाँ। वो अभी नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि सीमा पर बीएसएफ की सख्ती के बाद अब पवनकुट्टी चेक पोस्ट रूट से घुसपैठ बंद हो गई है। वहीं एसआईआर के शुरू होने के बाद अवैध प्रवासियों में भगदड़ मच गई है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह इलाका बांग्लादेशी घुसपैठियों की आमद का गवाह रहा है। शफीकुल ने न्यूज नेशन के कैमरे पर घुसपैठ को लेकर जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले हैं। चोरी करके आता था, पैसा भी देता था। बहुत आगे 10-15 साल आगे। अच्छा, 10-15 साल आगे पहले जो है वही, मतलब 5 साल पहले, 10 साल पहले पैसे दे करके आते थे। पैसे मतलब नाविक को देते थे और दोनों तरफ दलाल थे? नहीं, वो दलाल को देता था। अच्छा, दलाल को देता था। दलाल क्या काम करता था? 10-12 लोगों को एक साथ वो लेके आता था, वो चोरी करके। अच्छा। पवनकुट्टी के शफीकुल का दावा है कि घुसपैठ की वजह से इलाके की डेमोग्राफी और आर्थिक हालात तेजी से बदले थे, लेकिन एसआईआर ने घुसपैठियों में दहशत भर दी है और उनका पलायन
स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। घुसपैठ को अपनी नजरों से देख चुके स्थानीय लोगों का दावा है कि सरहद के दोनों तरफ मौजूद एजेंट का नेटवर्क घुसपैठ की साजिश को अंजाम देता था। ये किधर कितनी दूर बॉर्डर है यहाँ से? इधर से हाफ किलोमीटर होगा। अच्छा, आधा किलोमीटर है, 500 मीटर की दूरी पर। हाँ हाँ, वही है ना, वो बॉर्डर वही है। अच्छा, तो वहाँ से आना जो है होता था किस तरह से होता था? मतलब वो फेंसिंग के नीचे से आते थे, कांटे के नीचे से, या फिर प्रॉपर तरीके से नाव से आते थे? नहीं, उधर से नाव से आता था। आके इधर से चुप के वो जो काटाता है ना, उसका अंदर से आता था, वो काट के आता था। तो ऐसे लोगों को आप जब पकड़ते होंगे तो उसकी सूचना देते होंगे पुलिस वालों को, बीएसएफ वालों को? हाँ, तो वो तो देता था। अच्छा, आप लोग देते थे सारी सूचना, है ना? अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से अब जो पूरे कटीले तार बन रहे हैं, ये ठीक है? एसआईआर ठीक हो रहा है? हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आपको लग रहा है कि एसआईआर ठीक हो रहा है? हाँ। इससे क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? वो जो बांग्लादेशी वाला वो बांग्लादेश जा रहा है ना, तो हमारा इधर काम भी बढ़ेगा, हमारा मजदूरी भी बढ़ेगा ना, पैसा भी ज़्यादा होगा, हम लोग काम करेगा तो। अच्छा, इससे क्या इम्पैक्ट हुआ था आप लोग के जीवन में? किस तरह से प्रभाव डाला था जब घुसपैठिए आ गए थे अंदर? हाँ, तो हमारा भी प्रॉब्लम हो रहा था। वो लोग जब आ रहा था काम पे तकलीफ हो रहा था, सब कुछ तकलीफ हो रहा था हमको। फेंसिंग है इसके आगे? फेंसिंग लगी हुई, कांटे तार वाले लगे हुए हैं, उसी के नीचे से आते थे सब? वो काट के आते, काट के, तार को काट करके बाकायदा एंट्री करते थे। और ये जो आप बता रहे हैं कि बाकायदा अंदर आते थे, तो दोनों तरफ लोग रहते थे, उधर से भेजने वाला भी, इधर रिसीव करने वाला भी? हाँ, रहता था। अच्छा, तो पैसे की बंदरबाट दोनों में होती थी, बॉर्डर के उस पार, बॉर्डर के इस पार? उधर भी होता था, इधर भी। बेसिकली ये है कि वो यहाँ आकर के अकेले जाता था या यहाँ पे कोई रिसीव करता था बांग्लादेशियों को? नहीं, इधर रिसीव करता था। अच्छा, रिसीव करता था, इसका मतलब है यहाँ पर भी कोई नेक्सस काम कर रहा हो, या हो सकता है वो बांग्लादेशी हो जो रिसीव कर रहा है? नहीं, वो बांग्लादेश से आता है, आके इधर से वो काट के ऊपर जाता है। वो लोग खुद करता है, ये लोग खुद करता है। अच्छा, ये बताइए कि कभी ऐसा कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आपको मिला जिसके ऊपर आपको संदिग्ध हुआ आपके गांव में या किसी तरह से? हाँ, ये तो आगे बहुत मिला था, अभी नहीं मिल रहे हैं। साफ है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जंगल, पहाड़ों, नदियों का इस्तेमाल इन्फिल्ट्रेशन के लिए करते रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां के भौगोलिक हालात की वजह से बीएसएफ को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। न्यूज़ नेशन अपने खास मिशन ऑपरेशन घुसपैठिया के तहत मुर्शिदाबाद के खडुआ से नदी के रास्ते घुसपैठ का खुलासा कर चुका है। पद्मा नदी मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश की सीमा को बांटती है। दावा किया जाता है कि कई बार घुसपैठिए इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो होता रहा है, और हांदा के इलाके मुर्शिदाबाद में हम इस समय मौजूद हैं और आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए, न्यूज़ नेशन जहां पर पहुंचा है वहां से आपको जो हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो उससे ये समझ में आएगा कि हमारी जो बॉर्डर लाइन है खासतौर पर बांग्लादेश के साथ, और इस इलाके में पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ये सामने जो आप पट्टी देख रहे हैं ये नदी है, और इस नदी के दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं ये है बांग्लादेश। हम इस समय पद्मा नदी आपको दिखा रहे हैं। ये सामने जो आप नदी देख रहे हैं ये पद्मा नदी है, और ये पद्मा नदी के ठीक उस पार जो है ये पूरा बेल्ट आप जो देख रहे हैं वो पूरी तरीके से बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में की तरफ से जब से एसआईआर शुरू हुआ है, बड़ी संख्या में लोग जो है अब अपने देश वापस जा रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।